हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयान की श्रेयांसी में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे घर पर बालाजी महाराज की पूजा कैसे करें। अगर आप बालाजी महाराज की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत आदि प्रवेश नहीं करते। घर का बंधन हो जाता है बालाजी महाराज की शक्ति से। ऐसी कैसी पूजा करें जो बालाजी महाराज की कृपा भी आपको प्राप्त हो और घर का बंधन भी हो। बालाजी महाराज सदैव आपकी रक्षा करें। तो देखिए, बालाजी महाराज की जब भी आप पूजा शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। जो भी व्यक्ति बालाजी महाराज की पूजा उठाता है ये इसी तरह से होता है जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा उठाते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं। उन नियमों में बंधकर आपको लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बालाजी महाराज की सेवा में व्यक्ति को लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है। साथ ही खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर गए तो उनके घर का भी खाना नहीं खाना है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं और बालाजी महाराज की पूजा शुरू करना चाहते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आप खुद ही धीरे धीरे लहसुन प्याज छोड़ देंगे। तो सबसे पहले जहां आप बालाजी महाराज की पूजा करेंगे, पूजा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो है महाराज की जोत, जो कि चमेली के तेल या देसी घी की जोत प्रज्वलित होगी। अपने पूरे घर को शुद्ध और अपने आप को शुद्ध करने के बाद गंगा जल लेके सारे घर में छिड़कें। अंदर से बाहर की तरफ मंदिर में भी छिड़कें। आप भी शुद्ध हो जाएं। नहा धोकर आप यह काम करें। गंगा जल छिड़कने के बाद 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके आपको एक चौकी के ऊपर बिछाना है और बालाजी महाराज का नाम लेना है और मानसिक रूप से उन्हें वहां स्थापित करना है। एक श्री राम दरबार की फोटो वो आपको वहां विराजमान करनी है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी जो फोटो पूजी जाती है हनुमान जी की, वो सेवक के रूप में राम दरबार की फोटो पूजी जाती है। कष्टों के निवारण के लिए अन्य जो फोटो होती हैं हनुमान जी महाराज की, जैसे अग्नि दहन, लंका दहन करना, पहाड़ उठाना, उनके बल पराक्रम की जो फोटो होती हैं, जिससे आपका भाव भी उसी प्रकार से व्यक्त होता है। तो चलिए, राम दरबार की फोटो विराजमान करने के बाद आप एक लोटा जल लें और श्री राम जी का नाम लेकर हनुमान जी के लिए दीपक प्रज्वलित करें। उसे चमेली या देसी घी से प्रज्वलित करें। हनुमान जी का जो सिंदूर आता है उसमें अक्षत मिलाकर, चमेली का तेल मिलाकर राम जी और हनुमान जी को तिलक करना है। हनुमान जी महाराज को भोग भी लगाएं। अगर आप रोज भोग नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे आसान भोग है बिना नमक की रोटी लें, उसमें गुड़ मिलाकर बालाजी महाराज के सामने एक कटोरी में रखें और कटोरी को अपने दोनों हाथों में रखें और मानसिक रूप से बालाजी का ध्यान करें और बालाजी महाराज को भोग के लिए आमंत्रित करें और फिर भोग को जोत के सीधी तरफ रख दें। एक लोटा जल लेकर उसके छींटे मारने हैं और कहें, हे बालाजी महाराज, यह भोग स्वीकार करें। अगर आपको श्री राम जी की स्तुति आती है तो आप स्तुति करें, अगर नहीं आती तो श्री राम जी का महामंत्र का 108 बार जाप करें। महामंत्र है श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का 108 बार एक माला का जाप करें। इसी माला से आप हनुमान महाराज के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। राम जी भगवान को याद कर ध्यान लगाएं और कहें, महाराज हनुमान जी, महाराज के पास आसन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। वो आप पर निर्भर है, किसी का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी की सेवा पूजा होगी। पूजा होने के बाद आरती करें। उसके बाद जब आप शीश नवाओगे, मत्था टेकोगे, धोक लगाओगे तो 3 बार अपनी नाक भगवान जी के सामने, हनुमान जी के आगे नाक रगड़ें कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। आपकी पूजा में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें।
जो जल है उसके छींटे घर में लगाएं। अगर जल में पुष्प है तो उसके माध्यम से आप घर में छींटे लगाएं। प्रतिदिन जल का नियम बनाएं छिड़कने का और इस जल को प्रसाद रूप सभी घर वालों को दें ताकि अन्य परिवारजन भगवान हनुमान या अध्यात्म की तरफ अग्रसर हों। साथ ही जो भोग रखा है आपने उसे 15-20 मिनट रखे रहने दें, फिर आप सभी को प्रसाद रूप में दें। अगर आप बालाजी की सेवा साधना कर रहे हैं तो आप स्वयं ग्रहण करें। प्रश्न आता है कि हनुमान जी की पूजा ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं या हनुमान जी उनकी शादी नहीं होने देते जो उनकी पूजा करते हैं? तो ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन है आपका तो आप भी बालाजी महाराज की पूजा कर सकते हैं, बस नियम पालन करके। हम जिस भी देवता का पूजन करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, तो इसीलिए सांसारिक मोह, ब्रह्मचर्य रहना मतलब शादी ना करना, स्त्री से मोह न होना, हनुमान जी भक्ति में लगे रहना, तो इसी प्रकार से आपके साथ भी होता है। उनके गुण आपके अंदर भी आने लगते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि बिल्कुल ही शादी ना करें। यह आप पर निर्भर करता है। तो ये थी कुछ जानकारी बालाजी महाराज की पूजा कैसे करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बाय, राधे राधे।